अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। चीन में एक और मुसलमानों पर जारी मजालिम के खिलाफ तुर्की ने बुलंद की सदा एहतिजाज। हिरासती मराकिज़ में मुसलमानों की बंदिश को इंसानियत के लिए बताया शर्मनाक। हिरासती मराकिज़ बंद करने का हुकूमत से किया पुरजोर मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से भी मौसर इक़दाम करने पर दिया जोर। बर्लिन में इस्लाम के खिलाफ नफरत में इजाफा। 3 बाहिजाब ख़वातीन के साथ बदसलूकी का सामने आया मामला। जर्मनी में गैर मुल्कियों के खिलाफ नफरत आमेज़ जराइम में इजाफे से मुल्क की इमिग्रेशन पॉलिसी पर उठ रहे हैं सवाल। मुंबई 2003 बम धमाका मामले के मुलजिम मोहम्मद हनीफ का अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल। नागपुर सेंट्रल जेल में तबियत हुई थी नासाज। पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी मौत की वजूहात। पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग के दिए गए हैं अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जनूबी हिंद में भी फूका इंतखाबी बिगुल। कर्नाटक के हुबली का वज़ीर-ए-आज़म ने किया दौरा। कई तरक्याती मंसूबों की रखी बुनियाद। कर्नाटक की इत्तेहादी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कुमारस्वामी पर वज़ीर-ए-आज़म ने कसा तंज, कहा पंचिंग बैग की तरह हर कोई आकर उन्हें दे रहा है चैलेंज। समझ नहीं आ रहा कौन चला रहा है सरकार। कहा ऐसी मजबूर सरकार लाने के लिए मुझे हटाने की हो रही है कोशिश। ऑडियो टेप मामले में साबिक़ सीएम सिद्धारमैया का येडियुरप्पा पर हमला। कहा ऑडियो से मुताल्लिक़ अपने कबूलनामे के बाद येडियुरप्पा सियासत से ले संन्यास। येडियुरप्पा ने जेडीएस रुकन असेंबली की बेटी से मुलाकात की थी तस्दीक। ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कही थी बात। कर्नाटक में जारी हंगामे के बीच सीएम कुमारस्वामी और बीजेपी रियासती सदर पर दर्ज किया गया केस। बीजेपी ने झूठी ऑडियो रिलीज के इल्ज़ाम में दर्ज किया मामला, तो कांग्रेस ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के इल्ज़ाम में दर्ज की शिकायत। यूपी की सियासत में आज प्रियंका गांधी रखेंगे कदम। लखनऊ में रोड शो से करेंगे यूपी मिशन का आगाज। राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे साथ। आवाम के नाम जारी पैगाम में कहा आज से एक नई सियासत का करेंगे आगाज। प्रियंका की एंट्री के बाद एसपी बीएसपी के तेवर नरम। बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद पर गौर कर रहे हैं लीडरान। कांग्रेस को 14 पार्लिमानी सीटें देने पर भी गौर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर से की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। पूंछ के करनी और कस्बा सेक्टर में पाकिस्तान की ब्लैक स्टाइल फायरिंग। दोनों तरफ से फायरिंग का जारी है तबादला। दिल्ली तक पहुंचे आंध्र प्रदेश की जंग। आंध्र के साथ नाइंसाफी के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली में एहतिजाज। 22 सियासी जमातों की हिमायत हासिल होने का नायडू ने किया दावा। यूपी में जहरीली शराब बनी अजाब। अब तक 110 अफराद हलाक। अखिलेश ने योगी सरकार को ठहराया मौत का जिम्मेदार। कहा हुकूमत की शह पर हो रहा है गैर कानूनी शराब कारोबार। शराब से लगातार बढ़ती अमवात के बाद योगी सरकार नींद से बेदार। योगी ने एसआईटी तश्कील दी। लापरवाही को लेकर कई अफसरान को किया मुअत्तल, जबकि 3000 से ज्यादा अफराद को किया गया है गिरफ्तार। राफेल तैयारा सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट तैयार। आज सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पार्लियामेंट में हंगामे के आसार। सीएजी की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सवालात के घेरे में। कपिल सिब्बल ने सीएजी राजीव महर्षि के रफाइल सौदे के दौरान सेक्रेटरी खजाना रहने की कही बात। पूछा अपने ही रोल की कोई कैसे कर सकता है गैर जानिबदाराना जांच। राजस्थान में गुज्जर तहरीक ने पकड़ा जोर। कई मकामात पर रोकी गई ट्रेनें तो कई इलाकों में की गई तोड़फोड़। मुतालबा पूरा होने तक एहतिजाज जारी रखने का मुजाहरीन का ऐलान। गुजरात में नोटबंदी के 2 साल बाद पुराने नोट जब्त। पुलिस ने 3.5 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 4 अफराद को किया गिरफ्तार। 1000 और 500 के नोट थे शामिल। हंगरी में आबादी में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। 4 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर होगा इनकम टैक्स माफ। आबादी बढ़ाने वालों की हौसला अफजाई के लिए उठाया गया है कदम। कर्नाटक के कापू में 40 साल शख्स की जली हुई हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी। रेलवे के करीब जंगल से बरामद हुई थी लाश। पुलिस कर रही है तहकीकात। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक